रमैनी 5। हंस दशा भ्रांतियों से परे है। कहलों कहों युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। हरिहर ब्रह्मा के मन भाई, बीबी अक्षर ले युक्ति बनाई। बीबी अक्षर का किन्न बांधना, अनहद शब्द ज्योति पर माना। अक्षर पढ़ गुनि राह चलाई, सनक सनंदन के मन भाई। वेद कितेब किन्ह विस्तारा, फैल गैल मन अगम अपारा। चहु युग भक्तन बांधलि बाटी, समुझि न परलि मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहु दिस धावे, अस्थिर होय न औषध पावे। होय बिहिस्ती जो चित्त न डोलावे, खसमई छाड़ी ध्वजक को धावे। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। भक्ता भक्ति किन्न सिंगारा, बूढ़ी गैल सब मांझल धारा। बिन गुरु ज्ञान धुंध भई, खसम गही मिली बात। युग युग सो कहवाइया, काहू न मानी बात। सदगुरु कबीर साहिब जी ब्रह्म का सीधा अर्थ है बड़ा। वृत्वात ब्रह्म, अपने शुद्ध चेतन स्वरूप का भाव लेकर ये मानना कि मैं ब्रह्म हूं, शुद्ध बुद्ध हूं। जिस परम तृप्ति की मुझे भूख है, वह मेरे ही अपने शुद्ध स्वरूप में निहित है। ये अध्यात्म का उच्चतम बोध और स्थिति है। जब ये मान लिया जाता है कि सारा विश्व ब्रह्मांड ब्रह्म है और वो मैं ही हूं, तब हम एक ऐसी भावुकता में बह जाते हैं जिसका साक्षी बोध नहीं है। मैं अनंत विश्व ब्रह्मांड हूं, ये किसी का अनुभव नहीं है, किंतु एक भावुकता पूर्ण जोशीली धारणा है जिसमें सत्य का रास्ता खो जाता है। मैं सबका साक्षी शुद्ध चेतन हूं, ये अनुभव तथ्य है। फिर इसके साथ मैं ब्रह्म शब्द जोड़ देना कोई बुरा नहीं है। सावधानी यही होनी चाहिए कि मैं जगत नो थोड़ा, कि मैं जगत की में जगत नो जोड़ा जाए। सदगुरु कबीर साहेब जड़ चेतन अभिन्नता बोधक ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए ये ठीक ही कहते हैं कि भूले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। जहां जड़ चेतन का विवेक ही खो गया हो, जहां चेतन को जड़ से अलग नहीं किया जा सका, वहां निश्चित ही सही रास्ते की पहचान नहीं हुई। ब्रह्मवादी वास्तविक ब्रह्म को भूल गए। वे चेतन मात्र का बोध और स्थिति छोड़कर अग जग व्यापक जड़ चेतन अभिन्न मान लिए। ओहम सोहम राम आदि मनुष्यों द्वारा कल्पित नाम है। इनके जप आदि किसी परिपाटी के साधक के लिए साधना में कुछ दूर तक सहायक हो सकते हैं, परंतु ये नाम किसी साधक का लक्ष्य नहीं हो सकते। इसी प्रकार
अनाहत शब्द और ज्योति की बात है। कान आदि छिद्रों को बंद करने तथा एकाग्रता होने पर जो सिर के भीतर ध्वनि सुनाई देती है उसे अनाहत नाद कहते हैं। वो तत्व प्रकृति एवं नसों की झंकार होने से स्रोत का श्राव्य है, जड़ है। इसी भांति आंख मीचने, नस दबाने, त्रिटक करने या सहज आंख बंद कर आंखों के भीतर ही गर्मी पर ध्यान देने से कुछ समय में ज्योति दिखाई देती है। ये भी दृश्य होने से जड़ है। इस प्रकार शब्द, ज्योति आदि को ब्रह्म एवं अपना स्वरूप मान लेना अपने को धोखे में डालना है। कैन उपनिषद के ऋषि कहते हैं, यचुक्षा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति तदेव ब्रह्म त्वं विधिनेदं यदिदमुपासते। इच्छात्रेण न शृण्वयति येन श्रोतामिदं श्रुतं तदेव ब्रह्म त्वं विधिनेदं यदिदमुपास्यते। इनका अर्थ है, जिसे आंखें नहीं देखती किंतु जिसकी सत्ता से आंखें देखती है उसी को ब्रह्म जान, और आंखों से देखकर जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। जिसे कान नहीं सुनते किंतु जिसकी सत्ता से कान सुनते हैं उसे तू ब्रह्म जान, और कानों से सुनकर जिसकी तू उपासना करता है वो ब्रह्म नहीं है। किसी परिपाटी का साधक अपने मन की एकाग्रता के लिए क्रिया योग के रूप में अनाहत नाद श्रवण तथा ज्योति दर्शन कर सकता है, परंतु जिसको बीच की ही साधना मानना चाहिए, लक्ष्य नहीं। अनाहत नाद, सार शब्द, ज्योति आदि इस प्रकार जितने नाम लिए जाते हैं सब जीव के भास, दृश्य एवं कल्पित है। ये मन के संयमन में सहायक हो सकते हैं, वस्तु स्थिति नहीं। समाधि में जब मन की सत्ता ही समाप्त हो जाती है तब मन से चित्रित शब्द, ज्योति आदि कहाँ अस्तित्व है। वहां तो स्वरूप चेतन की शुद्ध सत्ता मात्र है और गहरी शांति। भारत में 4 वेद बने, पीछे अनेक ब्राह्मण, अर्ण्यक, उपनिषद, शास्त्र, महाकाव्य, पुराण, उपपुराण आदि असंख्य ग्रंथ बने। विदेश में तौरेत, जबूर, इंजील, कुरान, हदीस, जिंदावेस्ता आदि असंख्य ग्रंथ बने। बहुत सारा विद्वान और महात्मा बहुत प्रकार के ढंग से अपने अपने विचार रखे। इन सब में पढ़कर मनुष्य का मन फैल गया। स्वरूप बोधक वाणियां तो बहुत कम होती है, इसके बिना कहाँ बोध और कहाँ शांति। हर समय में मनुष्य के मन में भक्ति की भावना बह रही है, चाहे भय और स्वार्थ लेकर और चाहे किसी के गुणों से प्रभावित होकर प्रेम बस। अधिकतम मनुष्य भय तथा स्वार्थवश होकर ही भक्ति करते हैं। जो घाटियां हैं
भक्तों ने भक्ति विस्तार के लिए सदैव अनेक रोचक और मिथ्या कथाएं गढ़ी है। भक्ति के जोश में मन की धारणाएं ही सर्वोच्च बन बैठी। यहाँ तक कि आग, पानी, पत्थर, नदी, पेड़ मनुष्य के कल्याण दाता सर्वोच्च बन बैठी, सर्वश्रेष्ठ बन गए। और स्वयं मनुष्य जिसने इन जड़ पदार्थों को मान्यता दी, उनके सामने घुटने टेकने लगा। मनुष्य समझता है कि मैं भक्ति करता हूँ, वो ये नहीं समझता कि मेरे ऊपर भ्रांति की मोटरी फट पड़ी है। वो भयभीत होकर दसों दिशाओं में भटकता है। वो पुत्र, धन, प्रतिष्ठा, मोक्ष एवं भगवान को पाने के लिए नदियों, पहाड़ों एवं तीर्थों की खाक छानता है। भक्ति का जोश उसे स्थिर नहीं होने देता, उसे सब जगह भगवान के सपने देखते हैं। किंतु जो दर्पण की सुंदरी गहे न आवे बाही। ये साखी 271। शून्य की रोटी दाल भात से पेट कैसे भरेगा? मन के क्षणिक आनंद के लिए भावना का भगवान ठीक है, किंतु सच्चा भगवान तो अपना चेतन स्वरूप है, जिसके बोध एवं स्थिति से अनंत शांति होती है। यही भव व्याधि की औषध है। परंतु मन के स्थिर हुए बिना ये औषध कैसे मिलेगी? चित्त की स्थिरता ही स्वर्ग है, मोक्ष है, परमानंद है और परम पद है। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू स्वर्ग चाहता है, तेरे को मोक्ष इष्ट है, तू तो अपने मन को स्थिर कर। तेरा परम प्रभु तो तेरे अपने हृदय में विराजमान तेरा अपना चेतन स्वरूप ही है। तू अपने मन को उसी में लगा। विषय वासना जो नरक है उसमें नो ले जा। पूरब दिशा हंस गति होई, है समीप संधि बूझे कोई। जिस दिशा में सूर्य उगता है उसे पूरब कहते हैं। सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। पूर्व दिशा का अर्थ ज्ञान की दिशा है। लोकोक्ति के अनुसार हंस नीर क्षीर विवेकी होता है। वो जल को छोड़कर केवल दूध लेता है। गति के अर्थ गमन, ज्ञान, प्राप्ति, मोक्ष आदि है। अभिप्राय हुआ कि जो ज्ञान परक बुद्धि वाला एवं एक ही है, वही मन के धारणाओं एवं जड़ अध्यास को छोड़कर अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित होता है। अहम और सह, इन दो पदों के जोड़ से हंस शब्द बना है। हंस में ओ तथा विसर्ग लुप्त हो गए हैं। अहम प्लस सह, मैं प्लस वह, अर्थात जिसे मैं खोज रहा हूं वह मैं ही हूं। ये हंस का हंसत्व है। मिट्टी के खिलौने बेचने वाले हीरे की परख नहीं कर सकते। परोक्ष कल्पित वस्तु की भक्ति भावना में बहने वाले लोग वस्तु परक हंस दशा का नो बोध प्राप्त कर सकते हैं,
और न उसमें स्थिर हो सकते हैं। विवेकवान में ही हंस दशा की प्राप्ति होगी। विवेकवान की भूमिका सबके निकट है। निकट कहने का भी एक तरीका है। वस्तुतः सब मनुष्य के हृदय में विवेक ज्ञान की बीज है, उसे समझना चाहिए और उसका उपयोग कर स्वरूप स्थिति प्राप्त करना चाहिए। भक्ता भक्ति किन्न सिंगारा, बूढ़ी गैल सब माझल धारा। भक्ति हृदय की एक कोमल भावना है जो सत्य बोध एवं सत्य में स्थित होने के लिए आवश्यक है। परंतु ये जब कल्पित मन की धारणाओं एवं जड़ उपासनाओं में उलझ जाती है, तब सत्य का रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। कहा जाता है, ठाव गुणकारी ठाव गुण काजर। वही जब गाल में लग जाता है तब कारिक कहलाता है, और जब आंखों में लगता है तब काजल कहलाता है। जिस भक्ति का फल आत्मज्ञान और आत्म स्थिति है वो उच्च है, और जिस भक्ति का फल केवल भावनाओं के जगत में बहाना है वो संसार सागर में ही डूबने वाली है। बिन गुरु ज्ञान द्वंद भई, खसम गही मिली बात। युग युग सो कहवाइया, काहुन मानी बात। खसम का अर्थ पति या मालिक है। सभी ज्ञान विज्ञान का पति ये जीव ही है, किंतु कहलो कहो युगन की बात, और युग युग सो कहवाइया सदा से ऐसे ही अधिक होते आए हैं, जो जीव के ऊपर अन्य खसम करते हैं और उसकी भक्ति भावना का श्रृंगार कर मन की धारा में डूबते हैं। इस झगड़े के मूल में है गुरु ज्ञान का अभाव। लोग भक्ति के सम्मोहन में ज्ञान का तिरस्कार करते हैं। सदगुरु कबीर साहेब जी कहते हैं, काहू न मान बात, किसी ने बात नहीं मानी। परंतु यदि कोई नो मानता तो विवेक मार्ग संसार में कैसे चलता रहता। वे भ्रांतियों के जोर पर प्रकाश डाल रहे हैं। सच है कि सत्य का रास्ता अकेले है। इसलिए विश्व कवि टैगोर जी कहते हैं, अकेला चलो रे अकेला चलो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।